गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने 9th कक्षा में अलंकार का जो टॉपिक है उसमें शब्द अलंकार करा दिए थे और अब जो बारी आती है वो अर्थालंकार की है। वैसे मैं उपमा अलंकार करा चुका था, लेकिन मैं एक बार फिर से उपमा अलंकार को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बच्चों, उपमा का अर्थ है कंपैरिजन करना, तुलना करना। तो उपमा अलंकार जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना उसके दूसरे वस्तु या प्राणी के साथ किसी गुण के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। आपने भी ये पहले पढ़ा होगा। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो इसकी सीधी सी परिभाषा ये है कि भाई एक की तुलना दूसरे के साथ जब की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार, उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय। उपमेय का मतलब है जिस प्राणी की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। फिर होता है उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। फिर है साधारण धर्म। भाई जिस गुण के आधार पर, जैसे वीरता, सुंदरता, काला, उस जैसा, क्या, वो जो क्या है वो है साधारण धर्म। और वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना की जाए, राम के जैसा, पागल सा, सरिस, सम, तो ये जो हैं सदृश, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। ये उपमेय के 4 अंग हैं। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूं, पीपर पात सरिस मन डोला। तुलना किस किस की हुई? मन की और पीपल के पत्ते की। किस आधार पर हुई? डोलने के। और वाचक शब्द क्या बना? सरिस। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर, अब मुंह की तुलना हुई बाल रवि से। किस गुण के आधार पर? लाल रंग के। और वाचक शब्द क्या आया? सम। ठीक है बच्चों। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है। कौन से गुण के आधार पर? सुंदरता के आधार पर। और वाचक शब्द क्या बना? के समान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपमा अलंकार यह इंगित करता है कि जब एक प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी की दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी के साथ गुणों के आधार पर तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब हम चलते हैं रूपक की तरफ। जहां रूप धर्म गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद दिखाया जाए। सबसे पहले तो आप इस शब्द का अर्थ समझिए कि दोनों में अभेद दिखाया जाए, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अभी जैसे हम पढ़ रहे थे उपमा अलंकार, उसमें उसकी तुलना उसके साथ, वो उस जैसा है। यहां उस जैसा कुछ नहीं है, वो ही है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, हे माता मैं चांद रूपी खिलौना ही लूंगा। अगर उपमा अलंकार होता तो चांद जैसा आता। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं अपने गुरु के कमल रूपी चरणों में प्रणाम करता हूं। यहां कमल को और चरण को अभेद कर दिया, एक ही मान लिया। अगर उपमा होता तो कमल जैसे चरण कहा जाता। ठीक है, ये है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां अत्यधिक समानता के कारण
उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं उत्प्रेक्षा अलंकार की शॉर्टकट, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, जिस कम पंक्ति में आ जाएं समझ लेना यहां पर उपमा अलंकार है, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस समय क्रोध के मारे अर्जुन का शरीर कांपने लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो ऐसा लगा जैसे सोता हुआ सागर हवा के जोर से जाग गया हो, तो इसमें मानो है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। फिर है जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर फट गया वहीं और मानो अरुण रंग का घड़ा हो, अरुण कहते हैं लाल, तो इसमें भी मानो आया शब्द। ठीक है, जैसे कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इसमें भी मानो आया है। मतलब ये कुछ अलंकार हैं जिनका हमें पता चल जाता है कि इनमें यही होगा। ठीक है, फिर अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, आवश्यकता से अधिक किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। राणा ने इधर सोचा घोड़ा उधर पार कर गया। हम मानते हैं कि घोड़े ने पार कर ली होगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इज इट पॉसिबल कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी ना लगने पाई और तब तक सारी लंका जल भी गई हो और सारे राक्षस भाग गए हों? संभव ही नहीं है। और अंतिम जो अलंकार है आपका वह है मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। शायद पर्सोनिफिकेशन ही बोलते हैं इंग्लिश में, मैं अंग्रेजी के बारे में इतना कंफर्म नहीं हूं। मतलब यह है कि जहां मनुष्यों के अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें आदमियों की तरह कार्य करते दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे 9वीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी कविता, मेघ आए बन ठन के संवर के, तो मेघ जो हैं, बादल जो हैं, उन्हें मेहमानों की तरह प्रस्तुत किया, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। आए महंत वसंत, जो बसंत ऋतु है उसे महंत के समान मान लिया। हाँ, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो संध्या को सुंदर स्त्री का रूप मान लिया। इसी प्रकार से ये आपके कोर्स में शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के अलंकार हैं। मैं इसके साथ आपको काफी बड़ा असाइनमेंट भेज रहा हूं, इनकी परिभाषाएं भेज रहा हूं। आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से करने हैं। यदि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आती है, आप व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए मुझसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और किसी भी पंक्ति को करने से पहले उसके विषय में ढंग से देखें, समझे, जाने और तब अलंकार का निर्णय करें कि इसके अंदर कौन सा अलंकार हो सकता है। बाकी कुछ अलंकार ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप उलझें नहीं, बहुत ही आराम से शांति से जो है उसको करें और
कोई परेशानी होगी तो मैं हूं, मुझे आप संपर्क करें। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें।